के तुका वन्नुका व अस्हाबिही उलिल करमे वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फत्तकुल्लाह या उलिल अल्बाबिल्लज़ीना आमनू क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला। दुरूद शरीफ बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला बुलंद आवाज से बारगाह रिसालत माब में नजराने दुरूद व सलाम पेश फरमाइए। अस्सलातु बड़ी शाद माँ है ये उम्मत तुम्हारी, बड़ी शाद माँ है ये उम्मत। मिल के जरा। बड़ी शाद माँ है ये उम्मत तुम्हारी, बड़ी शाद माँ है ये उम्मत तुम्हारी। सरे हशर होगी शफाअत तुम्हारी, सरे हशर होगी शफाअत तुम्हारी। वे हुआ अर्श पर शोर सल्ले अला का, हुआ अर्श पर शोर सल्ले अला का। हुई फर्श पर जब विलादत तुम्हारी, हुई फर्श पर जब विलादत तुम्हारी, हुई फर्श पर जब विलादत तुम्हारी, हुई फर्श पर जब विलादत तुम्हारी। और तेरे पाकपन में बड़ी दिलकशी है, तेरे पाकपन में बड़ी दिलकशी है, बड़ी खूबसूरत है ये सूरत तुम्हारी, बड़ी खूबसूरत है सूरत तुम्हारी। आवाज आनी चाहिए। बड़ी खूबसूरत है ये सूरत। और खुदा ने खुदा जाने किस वक्त खींचा, खुदा ने खुदा जाने किस वक्त खींचा ये नक्शा तुम्हारा, ये सूरत तुम्हारी, ये नक्शा तुम्हारा, ये सूरत ये नक्शा तुम्हारा, ये सूरत तुम्हारी, ये नक्शा तुम्हारा।
सूरत तुम्हारी, और मेरी जिंदगानी का मकसद यही है, मेरी जिंदगानी का मकसद यही है, तुम्हारा तसव्वुर मोहब्बत तुम्हारी, तुम्हारा तसव्वुर मोहब्बत तुम्हारी, बड़ी खूबसूरत है ये सूरत। बाद ज़ंदो सलात लायक इज़्ज़त ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत, जुमला सादाते वाला मर्तबत, जुमला मशाइख़ तरीक़त, बिलखुसूस फ़ख्र सादात पीर तरीक़त साहबजादा वाला शान, रौनके दरगाह आलिया तोरी शरीफ, हजरत किबला साहबजादा पीर सैयद शाह हामिद कमाल काज़मी अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी साहबजादा वाला शान, हजरत मोहतरम किबला सैयद हसनैन शाह साहिब काज़मी अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी आस्ताना आलिया तोरी शरीफ, जुमला उलमाए आले सुन्नत, मुफ्ती आले सुन्नत उस्तादुल उलमा हजरत मोहतरम मौलाना मुफ्ती नज़ीर अहमद कुरैशी साहिब, फ़ख्र सादात जनाबे हजरत मोहतरम किबला पीर सैयद अली अज़हर शाह साहिब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी, फ़ख्र सादात मुजाहिद आले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद इबरार हुसैन शाह साहिब, फाज़िल जलील हजरत मोहतरम जनाब किबला सैयद नकीबुल्लाह अजहर शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, लायक ताज़ीम व तकरीम। यहाँ स्टेज भरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम, उलमा से, मशाइख से, सादात से, जमी सादाते वाला मर्तबत, जुमला मशाइख तरीक़त, जुमला उलमाए आले सुन्नत और जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बरादरान इस्लाम, 15वां 100 साला जश्न ईद मिलादुन नबी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ध्यान मेरी तरफ रहे। 15वां 100 साला जश्न ईद मिलादुन नबी। सोशल मीडिया पे काफी सारा काम जरा गर्म है और कहते हैं कि इन्होंने तीसरी ईद मना ली है। और माशाअल्लाह यार, जाग के बैठना है ना, इन्होंने तीसरी ईद मना ली है। अगर ये तीसरी ईद है, अगर इस्लाम में ईद है तो फिर इस दिन रोजा कैसा? अगर ये ईद है तो फिर जनाब आपने इसकी कितनी रकातें नमाज पढ़ी हैं, तकबीरें कितनी गई हैं? और अगर नमाज भी नहीं है और आप इस दिन रोजा भी रखते हैं तो फिर इसको ईद न कहिए। बहरहाल हम उनकी इस्लाह करना चाहते हैं कि आपने गलत सुना है कि हम सुन्नी आला हजरत के मानने वाले, हम सुन्नी पीर मेहर अली शाह साहिब के मानने वाले, हम सुन्नी मुस्तफा की आले बैत और सहाबा से प्यार करने वाले, ये गलत तुमने सुना है कि हम ईद मिलादुन नबी को तीसरी ईद समझते हैं। ना बाबा, ये झूठ है, इल्जाम है हम पर। हम तीसरी नहीं, इसे पहली ईद समझते हैं। ये किस पागल ने तुम्हें कहा है कि हम सुन्नी लोग इस ईद मिलादुन नबी को तीसरी ईद समझते हैं? नहीं नहीं, इमाम इब्ने बाद मालिकी भाईजान, जहां ये फकीर दरे गदाए दरे ज़हरा होगा वहां हवालों की भी बम्बारमेंट होगी, जुमलों की भी बम्बारमेंट होगी। इसलिए जरा सीना थाम के बैठिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम, हम कुरान से भी दलाइल देंगे, अकाबिरीन उम्मत के अक़वाल भी पेश करेंगे। ये अहमद रजा के मानने वाले ही मिलादुन नबी को ईद नहीं कहते। इमाम इब्ने अबाद मालिकी, इतना बड़ा नाम है, आप शरह मुख्तसरुल खलील के अंदर लिखते हैं, फरमाते हैं कि ये जो मीलाद है हुआ ईदुल आयाद, ये सिर्फ ईद नहीं है,
ये ईदों की ईद है। यार अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं कुछ दो चार हवाले पेश न कर दूं, वो चूंकि काफी सारी खारिज सोशल मीडिया पे फिर शुरू हो गई है ना, तो इसलिए मैंने नेशनल टेलीविजन चैनल्स में आज 2 प्रोग्राम आने रो गए। थोड़ी देर में हमारे पेजेस पर इंशाल्लाह उनको लगा दिया जाएगा। मैंने इन सबको बताया है मैं वही 2005 वाला हनीफ कुरैशिया बंदे दे पुत्र बन के रहो। अगर तुम एतकादात आले सुन्नत में उंगली उठाओगे, जो उंगली उठेगी मुझे तोड़ के वापस कर देगा। अल्लाह के फजलो करम से हम हैं रसूलुल्लाह की मोहब्बत रखने वाले, हम हैं अहले सुन्नत व जमात, हम हैं अकाबिरीन उम्मत की फिक्र के वारिस, हम हैं अल्लाह के वलियों से प्यार करने वाले। इसलिए पहली तो इस्लाह ये कर ली जाए कि ये जो ईद है ये तीसरी ईद, आहिस्ता आवाज नहीं आनी चाहिए, ये तीसरी ईद नहीं है, बल्कि हम मुसलमानों के लिए ये हाय में सदके माशाअल्लाह ये मुसलमानों के लिए पहली ईद है। यहां मैं एक हवाला दूंगा इमाम अबू अब्दुल्ला रुआइनी मवाहिबुल जलील शरा मुख्तसरुल खलील, उसके अंदर वो लिखते हैं कि वह अम्मल मौलिद फल्लदी युज़हिरु ली अन्नहु ईदुन मिन आयातिल मुस्लिमीना व मौसमुन मिन मवासिमिहिम। आप फरमाते हैं कि अगर मुझसे फतवा मांगो तो मैं ये कहूंगा कि ईद मिलाद भी बाकी ईदों की तरह एक ईद है और मुसलमानों की तकरीबों में से एक तकरीब है, लेकिन फर्क ये है बाकी ईदें भी हैं, ये ईद भी है, बाकी ईदें इसी ईद के सदके से मिली है। और ये सिर्फ इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी या पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी या हुजूर आला तोरवी के मानने वाले इसको ईद नहीं कहते। आइए हजरत इमाम जुर्कानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं फरहिमल्लाहु इमरन इत्तखज़ लयाली शहर मौलिदिहिल मुबारक आयादा। अल्लाह उन लोगों पे अपना खास लुत्फो करम करे जो मीलाद के महीने की हर रात को ईद करके मनाते हैं। क्या करते हैं? हर रात को ईद करके मनाते हैं। इमाम शेख फतहुल्लाह बनानी अल मिस्री अपनी किताब फतहुल्लाह फी मौलिद खैर खल्किल्लाह उसमें बड़ा जबरदस्त जुमला लेके आए। फरमाते हैं यजिबु अला उम्मति हिल्लती रफा अल्लाहु बिही अलल उमम अन यत्तखिजु लैलत विलादतिही ईदन मिन अकबरिल आयात। आप फरमाते हैं ओए उम्मत पे लाजिम है, क्या 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 उम्मत पे लाजिम है, जिस उम्मत को अल्लाह ने तमाम उम्मतों में बड़ा रुतबा अता फरमाया है कि वो अपने नबी की विलादत की रात को तो कम अज कम सारी ईदों से बड़ी ईद समझें। भाई मेहरबानी फरमाएंगे सारे अदरा। अच्छा जी ये बताएं कि ये जिन बुजुर्गों को मैंने हवाला दिया कि ये मोहम्मद रजा बरेलवी के मानने वाले हैं, ये उनके बाद उनके शागिर्दों में से हैं मुल्ला अली कारी जैसा मुहद्दिस, मुल्ला अली कारी जैसा मुहद्दिस, वो अल मौरिदुर रवी उसके अंदर वो लिखते हैं, क्या नाम लिया मैंने, जरा हवाला ऊंचा बोलिए, क्या नाम लिया? अल मौरिदुर रवी। उसके अंदर लिखते हैं कि अम्मा अहलु मक्का यजीदु इहतमामुम बिही अला यौमिल ईद। फरमाते हैं ओए जो मक्के वाले हैं ना, मक्के वाले, नजदी मक्के वाले नहीं, वो ओरिजिनल मक्के वाले। मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि ये जो ओरिजिनल मक्के वाले हैं ये और ईदें भी मनाते हैं पर नबी के मिलाद वाली ईद को सारी ईदों से बड़ी ईद करके मनाते हैं। आगे बढ़िए, इमाम अब्दुल्ला खरशी अल मालकी शरह मुख्तसर अल खलील इसके अंदर लिखते हैं लिअन्नहु मिन आयादिल मुस्लिमीन, और मिलाद शरीफ भी मुसलमानों की ईदों में से एक ईद है। मैं इंशाल्लाह कसर को नहीं छोड़नी, हवाले सारे देने हैं।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ यूट्यूबर मुफ्ती ने उन्होंने खारिश खत्म हो जानी तुम समझते गई हो ना। हाँ इंशाल्लाह जो रही हुई कसर वो टेलीविजन प्रोग्राम आने दें उसको जरा सुन लें, कख नहीं छड़िया इंशाल्लाह। और आगे भी प्रोग्राम है कि जो एक उंगली उठाएगा आपको पता है माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो सारों को कानून पता है ना, इसलिए मैं आगे चल के मोहब्बत की गुफ्तगू करूंगा, लेकिन ये भी हमारा फर्ज बनता है। और गल सुनो यार, असी रोटियां ही हुजूर दे नाम दियां खाने आ, हम रोटियां ही हुजूर की आल के नाम की खाते हैं, हम खाने ही नबी के दीन के नाम पे खाते हैं। फिर कैसे हो सकता है कि मेरे नबी के दीन भी उंगली उठे और हम चीशी पीशी करने लग जाएं? ना ना, हम ठोक बजा के जवाब देंगे। आवाज है सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। बरादरान इस्लाम, मैं एक हवाला और देने लगूं, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी आपकी किताब मासबत सुन्ना, इसमें यह भी लिखते फरहिमल्लाहु इमरन इत्तखज़ लयाली शहर मौलिदिल मुबारक यादा लियकूना शद्द इल्ला अला मन फी कल्बिही मरदुन। बड़ा कड़ाकेदार जुमला लिखे ने शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी। वो फरमाते हैं अल्लाह उन लोगों पर अपना खास रहम फरमाए कि जो मीलाद के पूरे महीने की हर रात को मीलाद के महीने की हर रात को ईद करके मनाते हैं। इधर ये ईद मनाते हैं, उधर जिनके दिलों में दर्द है वो दर्द बढ़ता चला जाता है। ये जुमले मेरे नहीं ने, ये जुमले शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के हैं। वो फरमाते हैं इसलिए ये ईद मनाते हैं जिनके दिलों में फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, जिनके दिलों में बीमारी है उनके दिलों की बीमारी अल्लाह और बढ़ा देता है। शाह अब्दुल हक साहब के दौर में भी कोई बीमार तो होंगे ना, कि नबी के मीलाद की ईद जब मनाई जाती थी तो उनके मर्ज में, दिलों के मर्ज में उनमें दर्द होता था। अल्लाह ने वो दर्द बढ़ाना शुरू किया तो बढ़ता ही चला गया। आज भी हम कहते हैं ये जो ईद मीलाद है, आज वाली ईद जो हमने मनाई है, ये मना, हाँ हाँ माशाल्लाह, जो हमने मनाई है या मना रहे हैं, ये तीसरी ईद नहीं है। बस इस जुमले की इस्लाह करनी है, ये तीसरी ईद नहीं है। अच्छा जी, अगर ये पहली ईद है तो फिर आप इसकी रोजा क्यों रखते हैं? और रखते हो कि रोजा के नहीं रखते? मिलाद शरीफ वाले दिन रोजा रखते हैं ना, खुद नबी अलैहिस्सलाम ने भी सोमवार वाले दिन रोजा रखा, बाकी उम्मत भी रोजा रखती है। कहते हैं जी कि अगर ईद होवे तो ईद वाले दिन रोजा, मुफ्ती साहब तुसी थोड़े दाड़े और पढ़ो, आपने अभी तिरमिज़ी वाली रिवायतें पूरी नहीं पढ़ी हैं, आपने तिरमिज़ी की रिवायत नहीं पढ़ी, आपने मुस्तदरक अल-सहीहैन को नहीं पढ़ा, आपने अल-हदीस अल-मुख्तारा को नहीं पढ़ा, आपने दीगर हदीस की किताबें सही तरह नहीं पढ़ी। मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत के लिए जुम्मा भी ईद का दिन है। आहिस्ता बोलेंगे। एक दफा मदीने मुनव्वरा में ईद आ गई जुम्मे वाले दिन, मेरे नबी पाक ने फरमाया आज हमारी एक ईद नहीं है, हमारी दो ईदें हैं। हमारी कितनी ईदें? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे मरवी रिवायत है, आप फरमाते हैं जुम्मा ईद उल फितर से भी बड़ी ईद है और ईद उल अधा से भी बड़ी ईद है। मेहरबानी अगर यही सवाल हम करें कि जनाब किड़ी ईद है कि जिसकी नमाज जोर तो बाद होती है, नहीं समझ आई है? नहीं समझ आई? मेरे ख्याल में आपको अभी तक समझ नहीं आई। अगर समझ आ गई है तो फिर जरा बातों को कर जरा याद रखें। जुम्मा भी क्या है भाई? हदीस कह रही है कि जुम्मा ईद है, तो फिर सरकार बाकी दो ईदियां या नमाजा एकदम मौलवी नहीं लेट हो मनते घड़ियां तकते हो, वो जनाब एक किधरे जवाल दा टाइम ना हो जावे, मकरू टाइम तो नाजायज टाइम, क्योंकि जिस वक्त सूरज ढल जाए ईद की नमाज, बोलो ना अल्लाह दे बंदे, तो जुम्मा तो शुरू ही जोहर तो जवाल के बाद होता है। तो फिर जनाब ये बताएं ये कैसी ईद है कि जिस ईद की नमाज है जी उस वक्त के जब दूसरी ईदों की नमाज नहीं होती। और फिर अगली गल है एक किड़ी ईद है दूसरी ईदों की नमाज
खुतबे से पहले होती है। एक किड़ी ईद है जनाब कि जिदी नमाज खुतबे तो बाद पढ़ दे हो। अच्छा, एक और सवाल क्या किया गया था कि भाई अगर ये ईद का दिन है तो रोजा क्यों रखते हो? तो जब जुम्मा ईद का दिन है, डिक्लेयर्ड ईद का दिन है, नबी ने फरमाया ईद का दिन है, सहाबा फरमाते हैं ईद का दिन है, बल्कि दूसरी दोनों बड़ी ईदों से बड़ी ईद का दिन है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का ये फतवा है कि ये बाकी दोनों ये सैयदुल अय्याम है, बाकी दोनों ईद की दिनों से ये बड़ा दिन है, दोनों ईदों से ये ऊंचा बोलना है, दोनों ईदों से ये बड़ी ईद है। तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ मुफ्ती साहब, आपने तो यूट्यूब पे शुरली छोड़ी थी कि ईद वाले दिन रोजा नहीं होता, ये जुम्मे वाले दिन रोजा कैसे होता है? अब आप सवाल कर ही लें मुझसे कि चलें जी छोड़ें उनको, मुफ्ती साहब सवाल तो साढ़े भी जहन से आ ही गया कि अगर ये वड्डी ईद है तो फिर यदि भी नमाज हो ही जावे। इसका पहला जवाब तो ये कि हम इस ईद मिलाद को जो ईद कहते हैं वो कुरान की बोली में कहते हैं। सुभान अल्लाह की आवाज है। जिस माने में ये लफ्ज़ ईद कुरान में आया है हम उस माने में इसको ईद कहते हैं। कुरान में लफ्ज़ ईद कहाँ आया? सूरतुल माइदा में कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। खुदा की कसम, मैंने नेशनल टीवी पे जब ये जुमले बोल के एंकर से सवाल किया तो एंकर का मुंह फटे का फटा रह गया। और यही सवाल आपको कहता हूं, कल जो जो ईद पे उंगली उठाए उसके सामने ये सवाल दोहराओ। अल्लाह का कुरान कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी। मैं थोड़ा सा इसका मंजर ना अर्ज कर दूं। जनाबे हजरत ईसा की खिदमत अंदर के अंदर जनाबे हजरत ईसा के हवारी आए। इनमें 9 11 13 या 18 पर ये कन्फर्म है इनकी तादाद 40 से कम में हजरत ईसा की खिदमत में आए। आके अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के नबी हमें कोई मौजिज़ा दिखाई है। हजरत ईसा ने फरमाया, क्या देखना चाहते हो? अर्ज की हुजूर हमारे लिए आसमानों से खाना मंगवा लीजिए, हमारे लिए आसमानों से खाना मंगवा लीजिए। ऐ अल्लाह के प्यारे नबी आप खाने के लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह आसमानों से हमारे लिए दस्तरखान नाजिल करे। हजरत ईसा ने फरमाया, मैं दुआ करूंगा दस्तरखान आ जाएगा, खाना आ जाएगा, लेकिन तुम में से किसी के लिए इसके बाद किसी किस्म की कोई इनकार की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसके बाद अल्लाह के अज़ाब का दरवाजा खुल जाएगा अगर किसी ने कोई कमी कोताही की। अर्ज की हुजूर बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। दुआ के लिए हाथ उठ गए। ए प्यारे अल्लाह आसमानों से हमारे लिए एक दस्तरखान नाज़िल फरमा। ये दस्तरखान आएगा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। ये जिस दिन दस्तरखान आएगा ये दिन हमारे अगलों के लिए भी ईद, हमारे पिछलों के लिए भी ईद। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा। ये दिन हमारे अगलों के लिए भी ईद, हमारे माशाअल्लाह यार जागना है ना, हमारे पिछलों के लिए भी ईद बन जाएगा। ब्रादरान इस्लाम दस्तरखान आया, नबी के हाथ उठ गए। दस्तरखान ओ डबा दे लियो, ए रोटी आई है, ए रोटी आई है जिड़ी 11 13 या 18 बंदियां मिल के खाई है।
जी, ऊंचिया बोलो। किधर से? आसमानों से। आसमाना जो इधर यारा ईसा अलैहिस्सलाम दे उम्मतियां ते उन्हां दे वारियां रोटी मिल के खादी ते रोटी भी हो गई इधर इधर रोटी भी हो गई खत्म। बस ए जी 11 या 13 या 18 बंदियां नूं जिहड़ी रोटी लभी है, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह ए जिहड़ी आसमानों तो रोटी आई है ए दिन असां दे अगलियां वास्ते भी ईद है ते साडियां किसी किस्म का कोई शक भाई, किसी भी मेरे भाई को कोई शक नहीं है ना, क्योंकि कुरान की बोली है, सूरतुल माइदा है। कोई बंदा चैलेंज भी नहीं कर सकता, मुसलमान का बच्चा तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि वो दिन जिस दिन रब के पैगंबर की दुआ से आसमानों से खाना उतरा वो भी उनकी उम्मत के लिए, बस जना खादा खत्म। अब ये खाना न कब्र में काम आने वाला है न हशर में। मैं खुदा दी कसम इशारा करने लगा, न ये खाना कब्र में काम आने वाला है न हशर में काम आने वाला है, न इस खाने पर किताब उतरने लगी है, न ये खाना शफाअत करने लगा है, न ये खाना बख्शवाने लगा है। बस खाना आया, 11 13 या 18 दोस्तों ने मिलके उस खाने को खा लिया। वो जिस दिन आया वो दिन अगलों के लिए भी ईद, जिन्हें नहीं खाता उन्हें वास्ते भी, जिनको उस खाने का कोई फायदा नहीं हुआ उनके लिए भी ईद। मैंने नेशनल टेलीविजन चैनल पे बैठ के एंकर से सवाल किया, मैंने कहा पूछो इन मुल्लों से, ओए जिस दिन खाने का दस्तरखान आए वो दिन तो अगलों पिछलों के लिए ईद हो जाए। और दिल पे हाथ रख के दसो मौलवियों, और क्या मेरे नबी का उम्मत को फायदा और ईसा अलैहिस्सलाम के दस्तरखान जितना भी नहीं है? दस्तरखान में रोटी आई, उसी वक्त क्या हो गया भाई बोलिए, खत्म हो गई। जिन्हें खादी माशाल्लाह खत्म। कल वालों को कोई फायदा, साल वालों को कोई फायदा, 10 साल वालों को कोई फायदा, पर ईद सारे वास्ते। पता है वजह क्या है? और चलो जिन्हें खादा उन्होंने तो चलो नफा मिल गया ना, उनको तो नेमत इलाहिया मिल गई। जिन्हें नहीं खाता उनको ये कमाल मिल गया कि हमारे नबी की दुआ से, हमारे ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से आसमान से रब ने खाना उतारा। हम वो दिन कैसे भूल सकते हैं जब हमारे नबी का मौजज़ा जाहिर हुआ। और मैं सदके जावा, जिस दिन ईसा नबी का मौजज़ा जाहिर हो वो दिन अगलों पिछलों के लिए ईद। तो जिस दिन ईसा का भी इमाम दुनिया में आए, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, नारे रिसालत। यार कोई चीजें इंसान अकल से होश से भी उनको जो है ना जांचता और परखता है। तो फिर बताओ अगर ईसा नबी की उम्मत के लिए दस्तरखान उतरे तो वो दिन ईद का दिन है। तो जब मोहम्मद रबी की उम्मत को मेरा रब सिर्फ दस्तरखान नहीं, एक दिन का फायदा नहीं, हमेशा का फायदा, और वो नेमत जो नेमत उज़्मा है, वो रहमत जो रहमत कामिला है, वो इनाम जो इनाम आली है, वो मेरा नबी कि जिसने आपकी उम्मत को बचाया भी, उम्मत को बख्शवाया भी, इन्हें कुरान भी दिया, इन्हें रमजान भी दिया, इन्हें रहमान भी दिया, और सब कुछ उस नबी के सदके से मिला। तो जिस दिन वो रोटी आवे ओ दिन ईद बने, तो जिस दिन नबियां दा सरदार आवे ओ दिन ईद ना बने। इसीलिए तो फिर हम कहते हैं, कहते रहेंगे कि फलक के नजारों ज़मीं की फलक के नजारों ज़मीं की बहारों, सब खुशियां मनाओ हुजूर आ गए। आवाज आए उठो बे सहारो, चलो के मारो
सब ईदें मनाओ। हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, आवाज आनी चाहिए। हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, वो नूर आ गए। पूरा मजमा तसव्वुर वो करे कि मेरा नबी जिस दिन आया वो दिन हमारे लिए ईद का दिन है। हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए। हुआ चार सूरे मतों का बसेरा, उजाला उजाला, सवेरा सवेरा, माशाअल्लाह, उजाला उजाला, सवेरा सवेरा। अरे बादशाह, अरे कज को लाओ, सरों को झुकाओ, हुजूर आ गए। एक बार इधर फिर छल्ला जावे, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, वो नूर आ गए हैं। और ये भी कई हज़रात के इस वक्त एक नया टॉपिक शुरू कर दिया कि नबी पाक की विलादत 8 रबीउल अव्वल को हुई है, 12 को कन्फर्म नहीं है। मैं इस झगड़े में न खुद पढ़ता हूँ न मैं अपनी कौम को डालता हूँ। मैं शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी का एक जुमला कह के आगे बढ़ता हूँ। शाह अब्दुल हक साहब आप फरमाते हैं, इन्नमा आय हाय हाय, शाह अब्दुल हक साहब आप फरमाते हैं, लिअन्नहु ला यतशर्रफु बिज़्ज़मान व इन्नमा ज़मानो यतशर्रफु बिही। शाह अब्दुल हक साहब फरमाते हैं, लोगों, नबी को जमाने ने शराफत नहीं दी, नबी ने जमाने को शराफत अता फरमाई है। अगर मेरा नबी 8 रबीउल अव्वल को आया तो वो भी जिंदाबाद, अगर 2 रबीउल अव्वल को आया वो भी जिंदाबाद, अगर मेरा नबी 12 रबीउल अव्वल को आया तो वो भी जिंदाबाद। हमारा तो ये झगड़ा ही नहीं है कौन सा हम सिर्फ एक दिन मिलाद मनाते हैं, हम तो पूरा साल मिलाद मनाते हैं। इसलिए हम कहते हैं उजता ना कर बंदेया, उजता ना कर। अगर तेरे नजदीक 8 रबीउल अव्वल मेरे नबी का मिलाद का दिन है तो चल लग पता जावे, सानू भी पता लगे। आज गली गली नगर नगर 8 रबीउल अव्वल वाले मिलाद कर रहे ने, पता लगे जी क्यों, आखिर जी ये भी नबी दे मनने वाले ने, इस वास्ते इनके यहाँ ये मिलाद का दिन है ते साडा दिन 12 रबीउल अव्वल आवे, असी 12 नू कर लवा तो पता लग जाए उम्मत को कि जनाब ये महज एक तारीख का मामला है। मैं चैलेंज करके कहता हूं तुम 8 रबीउल अव्वल मनाना शुरू करो। ये हनीफ कुरैशी ऐलान कर रहा है, हम फितना नहीं चाहते, असी 12 दे बजाए 8 नू जुलूस शुरू कर देवा। लेकिन अगर 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 8 को भूपति गुल नजर आए, 8 को चुप चुपीता कम नजर आवे तो फिर समझ लो वो बाबे वाली गल विच गल हो रे। तवज्जो है ना जी, विच गल बोलो, विच गल। हाँ तो वो गल असी पुरानी समझने निके निके मोने मोने बच्चे अगर नहीं समझते तो कोई मसला नहीं है। ये गल असी पुरानी समझने, मसला डेटा का नहीं है। वो शिया कम्युनिटी 18 रबीउल अव्वल को मेरे नबी का मिलाद मनाती है, असा कदे उन्हां दा राह रोके भाई? बोलो सारे भाई, वो नहीं भाई नहीं।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਨਾਵਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ सरदार जी मेहरबानी साडे नबी का नारा लाया जे लेकिन यह मुतालबा असां अज तक नहीं किया कि सिखां नूं चाहिए कि साडे नबी का मिलाद मनावन यह मुतालबा असां अज तक नहीं किया क्योंकि लायानी मुतालबा होना है कि अगर असीं कहां जी कि सिख हमारे नबी का मिलाद मनाए क्योंकि इंटरनेशनली ये चीज़ बड़ी गलत नजर आएगी वो कहेंगे जी सिखां दा नबी नाल के ताल्लुक है मोहम्मद पाक नाल भाई वो अपने नबी का मिलाद मना सन तुसीं अपने दा मनाओ वो अपने राम क्या नाम है उनका बाबा गुरु नानक वो अपने बाबे जी का और उनके गुरु गोबंद और जो उनके बाकी 10 जो उनके साथ वाले जो उनके साथी हैं वो उनके मिलाद मनाएंगे। हमारा ये मुतालबा ठीक नहीं है कि सिख हमारे नबी का मिलाद मनाए। वजह यह है मिलाद वो मनाता है जिसका नबी आता है। यार मेहरबानी करो जेड़े स्टेज लेना सारे बिल्कुल भाईजान जिन्हां दा नबी है मिलाद भी क्या कल दिन ये मुफ्ती नजीर साहब बैठे होते हैं मीटिंग में बाकी हज़रात क्यों जी ऐसा भी हुआ कि कभी आपने ईसाइयों को मीटिंग में कहा हो कि जनाब आए हमारे नबी पाक का मिलाद मनाए नहीं कहा तुसीं आंख भी नहीं सकते हुण ईसाई सानू ये दावत दे सकते हैं बोलो वो हिंदू सानू दावत दे सकते हैं कि हमारे जनाब वाला फलां का आज बर्थडे है तो आप हमारे साथ मिलके बर्थडे वो सिख सानू ये दावत दे सकते हैं असीं अगो सीधे हो जाने असीं कहना भाई वो तुहाडे बुजुर्ग ने मनाओ वो तुहाडा जो भी है ने बाबा जी तुसीं उन्हां दा मनाओ हिंदुआं नूं कहांगे जनाब तुहाडा मजहब है तुसीं मनाओ ते इसे तरह असीं भी कहंदे हां जिन्हां दा नबी है वो मना रहे ने ते फिर इसी वास्ते सुना भी रहे ने ते गुनगुना भी रहे ने हुजूर आ गए हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं वो नूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हुजूर आ गए हैं वो नूर आ गए अनोखा निराला वो ज़ीशान आया वो सारे रसूलों का सुल्तान आया सुल्तान आया हलीमा को पहुंची खबर मिना की मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं वो नूर आ गए। 2 मिनट का टाइम अपनी घड़ी के ऊपर लिख लें 2 मिनट के अंदर अंदर मैं ये मसला भी हल कर जावा कि जनाब मेरा नबी 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाए इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि एक तारीखी वाक़या है इसमें कौल मौजूद है 2 रबीउल अव्वल भी 8 रबीउल अव्वल भी 9 रबीउल अव्वल भी 12 रबीउल अव्वल भी 18 रबीउल अव्वल भी दीगर अक़वाल भी मौजूद हैं लेकिन सुनिए सुनिए जैसे कई और चीज़ों के हवाले से मेराजुन नबी के हवाले से आम मुसलमानों में मशहूर क्या तारीख है 27वीं शब मेराज मेरे नबी को मुयस्सर आई हालांकि इसके हवाले से और तारीखें भी हमारी किताबों में मज़कूर हैं। असल झगड़ा ये नहीं कि ये कब हुआ बस ये मानना है कि मेराज हुआ है असल झगड़ा ये नहीं कि नबी मुकर्रम की विलादत कब हुई है असल तो मसला ये है वो जिस दिन भी आए मोमिनों को वो दिन चंगा लगता है मोमिनों को वो रात
आवाज आए, मोमिनों को वो रात चंगी लगती है, मोमिनों के लिए वो दिन भी अजीम, वो रात भी अजीम है, बल्कि अजीम तर गए। लेकिन चलो चलो अपने नौजवानों के कल्बी इत्मीनान के लिए मैं जल्दी जल्दी 2 मिनट के अंदर अंदर ये और किताबों के नाम गिन देता हूँ, और फिर जरा ये मौलवियों से पूछना कि ये जिन किताबों के नाम हनीफ कुरैशी ने बयान किए हैं, इनकी तारीख इस्लामी में, इस्लामी लिटरेचर में इनकी पावर क्या है, लग पता जाना है। पहला हवाला इस्लाम की सबसे पहली सीरत की किताब सीरत इब्ने इसहाक, दूसरा हवाला सीरत इब्ने हिशाम, तीसरा हवाला सीरत इमाम इब्ने हिबान, ये 4वीं सदी का मुहद्दिस, कितनी सदी का, 4वीं सदी का मुहद्दिस। इसके अलावा अखबार मक्का लिल फाकी, ये 3री सदी का मुहद्दिस। अलामुन नबुव्वा इमाम अबू अल हसन मावरदी, ये 5वीं सदी का मुहद्दिस। नवाहिबुल दुनिया इमाम अल क़स्तलानी, हदाइकुल अनवार व मतालिल असरार मोहम्मद बिन उमर बहरकी, हदरमी शाफी, फैजुल कदीर ले अल्लामा अब्दुर रऊफ मनावी, इमाम जुरकानी की शरह जुरकानी, तारीख इब्ने कसीर, अल बिदाया वन निहाया, इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं वल मशहूर इंदल जमहूर व बालगा इब्नुल जोजी व इब्नुल जज़्ज़ार फनकला फील इजमा। इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं कि मशहूर यही कौल है, बल्कि इस पर इमाम इब्ने जज़्ज़ार ने और इमाम इब्ने जोजी ने उम्मत का इजमा लिखा है कि नबी की विलादत सोमवार वाले दिन रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हुई है। जरा अगले वाले भी सुन लीजिए, अशरफ अली थानवी साहब, उनकी किताब इरशादुल इबाद फी ईदिल मिलाद, उसमें लिखते हैं जमहूर का कौल ये गए नबी की विलादत, भाई जुमले तो सब बोलते जाने ने, सरकार की विलादत 12 रबीउल अव्वल को ही है। मुफ्ती शफी देवबंदी, उनकी किताब सीरत खातमुल अंबिया, सफ़ा नंबर 11, मुफ्ती महमूद हसन गंगोई, किताब सीरत खातमुल अंबिया, महमूद हसन गंगोई, किताब गुलदस्ता सलाम, सफ़ा नंबर 18, इमाम इब्ने असीर जदरी अल कामिल फी तारीख में लिखते हैं, इमाम इब्ने कसीर असीरतुन नबविया में लिखते हैं, ये सारे लिखते हैं कि रसूलुल्लाह की विलादत रबीउल अव्वल के महीने में सोमवार वाले दिन 12 रबीउल अव्वल को हुई है। तारीख तबरी में भी यही मौजूद है। इमाम इब्ने जोजी की अल वफ़ाल बि अहवालिल मुस्तफ़ा में भी मौजूद है। इमाम सखावी की अत-तुहफ़तुल लतीफ़ा में, मुल्ला अली कारी की अल मौरिदुर रवी में, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की मा सबत फी सुन्ना में, इमाम यूसुफ नबहानी की जमाहिरुल बिहार में, इमाम इब्ने खल्दून में उन्होंने भी तारीख इब्ने खल्दून मुक़दमा के अंदर लिखा, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की मदारिजुन नबुव्वा में मौजूद, इमाम इब्ने हजर मक्की की मौलिदुन नबी अल मौलिदुल कबीर में मौजूद, इब्ने जोजी की सिफ़तुस सफ़वा में मौजूद, शेख अब्दुल गनी दमिश्की की शरह मौलिद इब्ने हजर में मौजूद, इमाम समूदी की अल मवारिदुल हनिया फी मौलिद खैरिल बरिया में मौजूद, इमाम हलवी की सीरत हलविया में मौजूद। इसके अलावा 180 तारीख सीरत की किताबों में, हदीस की किताबों में मौजूद है कि मेरे नबी की विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई। तो फिर असी इसे वास्ते कहने आ कि हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। कुरान मजीद बुरहान रशीद सूरत तलाक आयत नंबर 10 आयत नंबर 11 मेरा रब फरमाता है फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब बिल्लदीना आमनू। ए वो लोगो जो साहिबाने ईमान हो, जो साहिबाने अक्लो दानिस्त हो, अल्लाह से डरो। कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला, तहकीक रब ने तुम्हारी तरफ जिक्र भेजा है, और ये जिक्र वो है जो रसूल बन के आया है।
भाई कुरान की इस आयत में, इस आयत के ज़ैल और ज़मन में मैंने कई जगह तकरीरें की हैं, कई मौजू बयान किए हैं। इधर आज नए अंदाज से कुछ चाहता हूं कि चीजें अर्ज करते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं हमने अपने रसूल को क्या बना के भेजा? जिक्र। क्या बना के भेजा? जिक्र। जो मदरसे के अंदर तलबा पढ़ते हैं उनको मालूम है, और जो उलमा है उनको तो बतरीक़े औला मालूम है कि यह जिक्र मस्दर है, और मस्दर कभी मुबालगे के लिए होता है। तो अगर मुबालगे के लिए जिक्र का माना करें तो माना बनेगा हमने अपने नबी को सरापा जिक्र बना कर भेजा। अब जिक्र मस्दर है, मस्दर कभी मबनी लिल फाइल होता है, कभी मबनी लिल मफूल होता है, तो कभी ज़ाकिरन के माने में आएगा, कभी ज़ाकिरन के माने में, कभी मज़कूरन के माने में। अगर ज़ाकिरन के माने में आए तो फिर माना होगा हमने अपने रसूल को सरापा जिक्र बनाकर भेजा, यानी सरापा जाकिर बनाकर भेजा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये ठहरा कि वैसे तो कोई बंदा जिक्र किसी का करे तो या जुबान से करता है या ऐसे ही होता है, ये कोई और भी तरीका है, या जुबान से। लेकिन रब फरमाते हैं हमारा नबी, हमने वो रसूल जिक्र बनाकर भेजा। जब ये मेरा जिक्र करता है तो ये सरापा जिक्र है। क्या मतलब है? इसकी जुबान भी मेरा जिक्र करती है, इसके बाल भी मेरा जिक्र करते हैं, इसके नाखून भी मेरा जिक्र करते हैं। और वो बुहारी की हदीस भूलने वाली नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी की खिदमत में हम गए, अल्लाह के हबीब व कुन्ना नस्मो तस्बीह तामे व हुवा योकल मुस्तफा खाना उठाकर खाते। अल्लाह की कसम उधर लुकमा नबी की उंगलियों के दरमियान आता, हम उस लुकमे के जिक्र की आवाज अपने कानों से सुना करते थे। इसका मतलब क्या हुआ है? बाकी तो जिक्र करते हैं जुबान से, मेरा नबी खुदा का ऐसा जाकिर है कि जिसे छू ले वो भी जाकिर बन जाता है, वो भी खुदा का जाकिर बनता है। लेकिन चूंकि मेरा दिल करता है मैं मज़कूर के माने की तरफ आऊं, अगला माना बनेगा हमने अपने नबी को सरापा मज़कूर बना कर भेजा। जिसका माना क्या होगा? इसका माना यह है कि वैसे तो किसी का अगर जिक्र किया जाता है तो या उसकी आंखों का जिक्र होगा, या उसके लबहाए मुबारका का जिक्र होगा, या उसके इल्म का जिक्र होगा, या उसकी ताकत का जिक्र होगा, या उसके ओहदे का जिक्र होगा, या उसके हसब का जिक्र होगा, या उसके नसब का जिक्र होगा। पर ना, मेरा मोहम्मद वो है जो सरापा जिक्र है। क्या मतलब है? ये जहां बैठ जाए उस जगह का भी जिक्र है, ये जिस चीज को छू ले उसका भी जिक्र शुरू हो जाता है। बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं, ये जिसको अपना ले उसका जिक्र भी शुरू हो जाता है, ये जिसे चुन ले अपनी जगह अपनी जगह अपनी जगह, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये जिसे चुन ले उसका जिक्र भी शुरू हो जाता है। ध्यान इधर रखना, ये जिसे हाथ लगा ले, जिसे लब लगा ले, जिक्र होता है कि नहीं होता? जिक्र दी कड़ी गल करते हो, लोग जाना पे देंदे ने, मरदे ने, मैं चूमूंगा मैं चूमूंगा मैं चूमूंगा। मैं आख्या मोर रोक चुमू चट्टू पार्टी समझ आई? रुक, क्या कहते हैं? नहीं आपको नहीं पता ये पत्थर है जैसे नबी ने। यहीं से तो हम आपको समझाना चाहते हैं, अगर नबी एक बार जन्नत वाले पत्थर को चूम ले वो कितना मुतबर्रक होता है, उसको चूमने के लिए लाइनें लगाते हो, तो हुसैन की क्या शान होगी जिसे मेरे नबी ने एक बार नहीं बार बार चूमा है। ए बेटा बाद वालो, ए साडे यारां नूं भी समझ आंदी है, उन्होंने पता है कि महीना जेड़ा भी होवे जिथे कुरैशी हो सन उथे आले नबी दा जिक्र हो सी। ये तो होगा ही होगा। और यहां ये बात ज़हन में रखिएगा, जिनकी रगों में मेरे मुस्तफा का खून है उनका रुतबा आम नहीं है। तवज्जो रखियो, वैसे किसी खानदान को गाली दो तो गुनाह कबीरा है। भाई किसी खानदान का नाम लेके उन्होंने माज़अल्लाह जानवरों के नाल नाल तशबीह दो तो की है, गुनाह है, बुरी बात है। लेकिन सैयद की तौहीन करो तो कुफर है। ये आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा रज़विया शरीफ उठा के पढ़ लें, एक नहीं दो नहीं, आला हज़रत ने कई जगह पर यह फतवा दिया है। आपसे सवाल हुआ जी, एक मौलवी ने
एक सैयदजादे को जो गौस पाक की औलाद में से उसे मादल एक जानवर के नाम के साथ कहा है। आला हजरत ने फरमाया ऐदी जनानी इसको तलाक हो गई, ये मुर्तद हो गया, दोबारा कलमा भी पढ़े तो निकाह भी पढ़े। अगला सवाल है जनाब, इसके नाल जेड़े शामिल बाजे सन किड़े वो वाह करने लगे। हमारे पिंडी में एक मसला हुआ तो मैं उस दिन उसी इलाके में गया था, मैं उन्होंने फतवा दिता, वो जेड़ा वो बगैरत है उसकी ते होई होई, वो जिन्हें मौलवियों वाह वाह की थी उन्होंने भी गई जी। ये शरी मसला है। हुण तुसी संभाल कर सो जी, बाकी भी इंसान है तो शहीदों के साथ कोई अलग से दीन आ गया। यही तो हम आपको समझाना चाहते हैं, शहीदां दे जिस्म च दौड़न वाला खून हो रे, तेरे मेरी रगों में दौड़ने वाला खून और। इसलिए जब मेरे रब ने इनको ये मकाम ये इज्जत दिए और फिर मेरे अल्लाह के हबीब सैयदुल मुरसलीन ने फरमाया ये मेरी बेटी फातिमा है, इन्नल्लाह फतमा व फतमा ज़ुर्रियता मिनन नार। फातिमा की ये शान इसलिए कि फातिमा का मतलब है रोकने वाली। फातिमा फातिमा इसलिए कि अल्लाह ने फातिमा से भी जहन्नम की आग दूर कर दी है। क़यामत तक आने वाली ज़ुर्रियत फातिमा से भी अल्लाह ने जहन्नम की आग। इसलिए सादात की इज्जत, सादात की शान, सादात का मकाम ये किसी खास स्कूल ऑफ थॉट की तरफ से ये बनाया नहीं गया है, बल्कि ये मेरे मुस्तफ़ा की डिमांड है। अल्लाह अकबर। इसीलिए हजरत सईदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब आप मिंबर पे बैठे हुए हैं तो इमाम हुसैन पाक आए, उन्होंने आकर कहा उतरो मेरे नाने के मिंबर से। ओ भाईजान आज आम जी आप बिल्कुल सुन ना मातड़ जब भी मौलवी होवे ना तो जुम्मे तो खुद बदे रहे होवे तो कोई बड़ा खान के खान दा बाबा भी आ जावे तो आके आखियो मौलवी उतर मिंबर तो तले तो उस आखने जनाब मैं मसीद छोड़ दे सा पर मिंबर तो रसूलुल्लाह दा है, इसकी मैं इतनी इंसल्ट कभी भी नहीं होने दूंगा कि मैं आपके जनाब धमकी पे मैं छोड़ दूं। आप सुन रहे हो कि ये कौन कह रहा है मिंबर से उतरो? बच्चा कह रहा है। और किसको कह रहा है? 60 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान को कह रहा है। हजरत सईदना उमर बिन खत्ताब को कह रहा है। वो उमर के जिनके नाम से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजले बपा हो जाते हैं, वो उमर के मेरे नबी ने फरमाया मेरा उमर जिधर से गुजरता है शैतान वो रास्ता छोड़ के भाग जाता। खुदा दी कसम है हजरत उमर दा नाम सुन के जिस बंदे दे चेहरे ते रौनक ना आवे ना समझो अंदरों काला है बगैर। गली गली नगर नगर उमर उमर उमर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। मैं जब अभी स्कूल पढ़ रहा था और आस्ताना आलिया तोरी शरीफ बड़े बाबा जी उनकी खिदमत में पहुंचा तो एक मसले के ऊपर कुछ दो हजरात के दरमियान बातचीत शुरू हो गई। तो एक ने कोड किया उनको कि जी उनकी किताब में लिखा है कि हजरत उमर ने यूं किया यूं किया। अल्लाह अकबर मेरे सैयदी आपने फरमाया और ने कहा चुप करके बे, अगर इनके गंदे अकीदे के हवाले से कोई जर्रा सी भी खैर का पहलू होता आज गुलाम मुस्तफा शाह सुन्नी ना होता। आपके वो जुमले फरमाए मैं पढ़ के भी सुन्नी हाँ तो मैं तक के भी सुन्नी हाँ। ए जेड़ा इथे बैठा है तो तोरी शरीफ के बुजुर्गों से ताल्लुक रखने वाला है, मोहब्बत करने वाला है, वो धड़ल्ले से बोले जरा सुभान अल्लाह। आपने क्या फरमाया? मैं बोलो यार, मैं पढ़ के भी सुन्नी हाँ। सारी जिंदगी मेरे सैयदी ने गौसे पाक की गुलामी की है और गौसे पाक की पूरी जिंदगी रवाफिज के खिलाफ सहाबा का दिफा करते हुए गुजरी है। भैया गौसे पाक की जिंदगी को तो पढ़ो, इसलिए बंदा हो कादरी वो कभी किसी राफजी का संगी नहीं हो सकता। वह इन बदबख्तों से हमारा क्या लेना देना? हमारा दो टोके लाने, नबी की आल के गुस्ताखों पे भी लानत है, मोहम्मद के हर यार के गुस्ताखों पर भी लानत। शान सहाबा, शान सहाबा, शान आले बैत, मकाम आले बैत। वो उमर जिसके आदा पेशेदा सकर
उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। ब्रादरान इस्लाम, हजरत सैयदुना उमर, आपको जनाब इमाम हुसैन अभी बच्चे आकर कहते हैं मेरे नाने के मिंबर से उतरो। तो मैंने आपको बता दिया कि आम कोई मौलवी भी मिंबर से नहीं उतरता हो, भी जुमे लदाड़ा खुतबा दे रहे हो तो उसमें कोई बंदा आके ले तले जी, और बिलखसूस कोई बच्चा आके तो मौलवी नहीं तो वैसे ही बच्चे आता कि तप जाते हैं कहते कड्डो ऐसा बाहर। पर हजरत उमर को आज चश्मे फलक ने अजीब मंजर दिखाते हुए देखा। हजरत मेरे दर देखो, हजरत उमर ने ऐसे करके देखा ये कौन कह रहा है कि मेरे नाने के मिंबर से उतर। जब देखा हजरत हुसैन कह रहे हैं, हजरत उमर ने ये नहीं कहा हजरत दो जुमले और बोल रहा हूं तकरीर पूरी करा तो फिर तले लेना, नहीं, उत्थे ही तकरीर छोड़ी। हजरत उमर तले तो सीधे गए बच्चे के सामने जाके बैठे। हजरत उमर ने अपना इमामा उतारा। किसी भी मकतबे फिक्र के मौलवी से पूछो कि क्या ये हदीस सनद के लिहाज से ठीक है या नहीं है। इमाम ज़ाबी कहते हैं कि इसकी असनाद ठीक हैं। इमाम इब्ने असाकिर कहते हैं इसकी कई सनदें जिनमें इसकी कई सही सनदें भी हैं। हजरत उमर ने क्या किया भाई बोलो, इमामा उतारा, उतार के हजरत हुसैन के सामने सिर नंगा किया और ऐसे सर पे हाथ रख के कहा हुसैन आप ठीक कहते हो, उमर का है ही क्या, उमर के सर पे ये जो इज्जत के बाल हैं या रब ने उगाए हैं या तुम आले मोहम्मद ने उगाए हैं। किस मुंह से साहबा के नारे लगाते हो जब सैयदों से बुग़्ज़ रखो। सहाबा ने तो हमें यह बताया कि बच्चियां दे सैयदां दे बालां दा भी अदब किया जाता है, सैयदों के बच्चों का भी अदब किया जाता है। हजरत उमर को नहीं पता था कि मेरा मकाम क्या है। मैं अशरा मुबशरा में से हूं, मैं खुलफाए राशिदीन में से हूं, मैं बदरी हूं, मैं मुजाहिद हूं, मैं कातिबे वही हूं। हजरत उमर को नहीं पता था कि मैं सुसरे रसूल हूं, मेरी बेटी रसूलुल्लाह के निकाह में है। कितने रास्ते थे हजरत उमर के पास जन्नत जाने के। इधर हिजरत, यार मेहरबानी करो यार, हिजरत, खिलाफत राशिदा, बदरी, ओहद, खैबर, खंदक, कितने रास्ते हैं हजरत उमर के पास। कितना बड़ा प्रोटोकॉल है। हजरत उमर दो मिनटों में कह सकते थे निकिया तलब है अस्तगफिरुल्लाह, यानी कह सकते थे आप बच्चे हैं ना, आपने बदर लड़ी ना, आपने ओद लड़ी ना, आपने खैबर लड़ी ना, आपने हिजरत की ना, आपकी दाढ़ी ना, आपका इमामा नहीं। गल मेरा ख्याल है नहीं समझ आए अल्लाह दे बंदे। आपकी तो दाढ़ी भी अभी नहीं, आप छोटे उम्र के बच्चे हैं, तो आप मुझे कहते हैं कि मैं उतरूं मिंबर से। किस दलील से? मैं खलीफे राशिद हूं, मैं बदरी हूं, मैं महाजिर हूं, मैं सब कुछ हूं। पर हजरत उमर को पता था सामने कोई कियास वाली हस्ती नहीं खड़ी, सामने अली का पुत्र हुसैन खड़ा है। इसलिए हजरत उमर ने क्या किया, ए साढ़े सिर ते इज्जत दे बाल सरकार या तुहाडे दिते हुए ने या अल्लाह ने दिए हुए हैं। और एक रिवायत के अंदर आता है कि हजरत उमर हेंज रोए, इधर मेरे इधर देखो, इथों हजरत उमर दे आंसू लेते इथों तले ते इथों दाढ़ी ते दाढ़ियां तो चोल। तो जिस साहबी ने रिवायत की वो कहते हैं थोड़ी देर गुजरी नहीं कि हजरत उमर दी चोल आंसुआं नाल भरे गई। हजरत उमर रो रहे सन ते कह रहे सन हुसैन मैं तो जदों ना बकरियां चराने जाता सा, मैं जब ऊंट चराने जाता था, जब घर आता था ऊंट चराने का चज भी नहीं होता था मुझे, मेरे वालिद मुझे मारा करते थे, मैं रोज कोई ना कोई गलती कर आता था, या बकरियां चराते हुए या ऊंट चराते हुए। ओए हुसैन मुझे क्या पता था तौहीद क्या है, कुरान क्या है, खुदा क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है। ये आपके नाने का ही तो करम है जिसने रब से मिलाया।
इसलिए हम भी जहां जाएंगे वहां पर आले रसूल का जिक्र होगा। तो बहर आलम वापस आते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने अपने नबी को क्या किया है, रसूल बनाए, और ऐसा रसूल बनाए जो सरापा जिक्र है। ध्यान रखियो, जो सरापा जिक्र है, इसका खुद भी जिक्र होता है, इसके इमामे का जिक्र भी होता है, इसके खाने का जिक्र भी होता है, इसकी नस्ल का जिक्र भी होता है, इसके हसब का जिक्र भी होता है, इसके नसब का जिक्र भी होता है। ये तरह बैठे हुए गांव जलाल बाबा ऑडिटोरियम के अंदर माशाल्लाह तीर लड़ने के लिए जगह नहीं है, दरवाजे ब्लॉक हो गए हैं, ऊपर खैरियों में बाहर हर तरफ आशिकाने रसूल मौजूद हैं। कई लोग कहते हैं यार एक ही होया है, एक ही होया है, कुछ नहीं होया, तुम भी दिल से अली अली करो, देखो रब कैसे रंग लगाता है। नाराए हैदरी, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी। यार मैं ना आपको मजे की चीज अर्ज करता हूं, आपको यहां बैठे बैठे ना आपको कुछ चीजें बने सुनाता हूं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार थी जुल्फिकार, ये थी ना, लेकिन सिर्फ यही नहीं थी, 9 तलवारें थी। एक का नाम था मासूर, सबसे पहली तलवार जो हुजूर के घर में आई वो कौन सी है, मासूर। एक का नाम है हतफ, एक का नाम है अदब, एक का नाम है मिखदम, एक का नाम है रसूब, एक का नाम है बत्तार, एक का नाम है कलई, एक का नाम है कदीम। कितनी हो गई, 9 तलवारें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कमाने थी, एक का नाम है जौरा, एक का नाम है रौहा, एक का नाम है सफरा, एक का नाम है बैदा, एक का नाम है एक का नाम है असदाद। यार सुभान अल्लाह, जल्दी जल्दी करते जाए। एक का नाम क्या है, असदाद। मेरे नबी पाक के 3 खच्चर थे, एक का नाम दुलदुल, एक का नाम एलिया, एक का नाम फिदा। मेरे नबी का एक दराज गोश जिसका नाम है यासूम। मेरे नबी के घोड़े, एक का नाम है सकब, एक का नाम है मुर्तजिस, एक का नाम है लहीफ, एक का नाम है नहीफ, एक का नाम है वर्द, एक का नाम है तरफ, एक का नाम है मरीह दरीस, एक का नाम है मलावे, एक का नाम है बहर, एक का नाम है सब्बाहा। यार मेहरबानी, यार मेहरबानी, मैं जब इसका नतीजा निकालूंगा आपको मजा आ जाना है। मेरे नबी पाक ने जिन बकरियों का दूध पिया, इधर मेरे इधर सुनो, जब मेरा नबी हजरत अलीमा सादिया के घर में गए तो वो जिस बकरी को स्पेशल हजरत अलीमा सादिया ने मेरे नबी के नाम लगा दिया कि इस बकरी का दूध सिर्फ मेरा मोहम्मद पिएगा, तो उस बकरी का नाम पता है क्या है, बरका। उस बकरी का नाम क्या है, बोलो, बरका। अच्छा जी, मेरे नबी की कुछ बकरियां, एक का नाम है बरका, एक का नाम है युमन, एक का नाम है अजवा, एक का नाम है जमजम, एक का नाम है सुखिया, एक का नाम है वर्षा, एक का नाम है अतलाल, एक का नाम है अतराफ, एक का नाम है गोसा, एक का नाम है कुमरा, एक का नाम है युमन। ये वो बकरियां जिनका मेरे नबी ने दूध पिया। मेरे नबी ने सवारी के लिए जो ऊंटनियां रखी, एक का नाम है कस्वा, एक का नाम है अदबा, एक का नाम है कस्वा, एक का नाम है अदबा। मेरे नबी के जो तरकश थे, एक का नाम है अलजमा, एक का नाम है काफूर, एक का नाम है कनाना। इसी तरह मेरे नबी के बर्तन भी हैं, मेरे नबी का इमामा भी है, मेरे नबी के कपड़े भी हैं, मेरे नबी की चादरें भी हैं। हर चादर का नाम मौजूद है, हर इमामे का नाम मौजूद है। नबी के नालेन भी हैं, नालेनों का नाम मौजूद है। बरादराने इस्लाम, ये 15वां 100 साला जश्न मिलाद मुस्तफा है। जलाल बाबा ऑडिटोरियम के अंदर ये फकीर बैठ के आपको नबी के जानवरों का नाम बता रहा है। हैरत की बात है, इतने 100 सालों में जानवर का नाम नहीं मिटा धरती से। कहा नहीं मिटा, न मिटेगा। क्यों? कि अंज़लल्लाहु अलैकुम ज़िक्रन रसूला, हमने अपने मोहम्मद रसूल को सरापा जिक्र बनाकर भेजा। जो जो इससे लग गया मजबूर हो गया। मैं कहना चाहता हूं यूट्यूबर मुफ्ती साहब, अगर मेरे नबी की बकरियों का नाम जमाना नहीं मिटा सका, दुलदुल का नाम नहीं मिटा सका, यासूब का नाम नहीं मिटा सका, नबी के घोड़ों का नाम नहीं मिटा सका, तो चलिया नबी दा मीलाद कैसे मिट सकता है? नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। शान वालिया जे तू आयो
हबीबा उची शान वालिया शान वालिया जे तो आयो ते बहारा आया मेरे अल्लाह नू तू चंगा लगने तायों रब खुशियां ने मना या हबीबा उची शान वालिया शान वालिया जे तू आयो दे बहारा आया एक बारी इधर फिर माता में हबीबा उची शान वालिया जे तू आयो दे बहारा आया खालिक ने इंजी करम कमाया जिवें किया तुसां उवें बनाया खालिक ने इंजी करम कमाया जिवें किया तुसां उवें बनाया शान तेरी नहीं मुकनी कई सदियां ने मुकन ते आया हबीबा उची शान वालिया जे तू आयो ते है जुल्फ तेरी दे कुंडल सोहने मौले देने दिल मन मोने जुल्फ तेरी दे कुंडल सोहने मौले देने दिल मन मोने चन सदा इधर चन सदा लुकदा फिरे तेरे मुख दियां वेख सफाया यार इस शायर को ना मेरे पास हो तो मैं इस शायर के होंठों पे भी प्यार करूं इस शायर के कलम को भी छूऊं अगर मुझे पता हो कि इसने इस कलम से लिखा है मैं थोड़ा सा ना इसको धीमे लहजे में पढ़ता हूं हाँ जी काशी जी हुण तुहाडा इम्तिहान है जरा तवज्जो करो जुल्फ तेरी दे कुंडल सुने मोहले देने दिल मन मोने जुल्फ तेरी दे कुंडल सोने मोहले देने दिल मन मोने चन सदा लुकदा फिरे तेरे मुख दियां वेख सफाया तू उनको कहते है चांद जैसा क्या उनको कहता है तू चांद जैसा क्या ये तेरा इंसाफ है उसके चेहरे पर तो छाइयां इनका चेहरा साफ है उसके चेहरे हाँ हुण ते माशाअल्लाह ये आजकल नवे नवे कैमरे मेरे कैमरे च भी इतना जूम है वे इंज करके देखो ना तो जरा आंदा ना चन्न दूरों कितना सोहना लगना है तो नेरे करके देखो तो खड्डे ही खड्डे नहीं यार गल कोई नहीं सुन पाला हो बंदे कोई मैं एवं आवाज तो गल ना करते बाहर निकल के ये जिन्हों का लंबा जूम है 10x या 20x जिन्हों का माशाल्लाह नवे नवे मोबाइल है 200x इन्हों तक जनाब उन्होंने प्लस जो है अं करो दूरों चन्न लगते बड़ा सोहना जिले नेड़े आवा तो खड्डा
ए तकवे केवे अखे दूरा दूरा चंगा लगता है और मेरा नबी तो नबी है। साहबी कहते हैं एक दिन अल्लाह के नबी ने एक अपने सहाबी के चेहरे पे हाथ फेरा, उनकी उम्र 85 साल हो गई, उनके चेहरे पे कोई छाई ना रही, बल्कि सहाबी कहते हैं हम उनके रुखसारों में देखते थे तो जैसे शीशे में तस्वीर नजर आती है वैसे उनके रुखसारों पे हमें अपनी तस्वीरें नजर आ जाया। जुल्फ तेरी दे कुंडल सोहने मोले देने दिल मन मोहने, जुल्फ तेरी दे कुंडल सोहने मोले देने दिल मन मोने, वो चन सदा लुकदा फिरे तेरे मुख दिया वेख सफाइया, हबीबा उची शान वालिया जे तू आयो ते बहारा होए अरब शरीफ दिया सरदारा, आमिना पाक दिया दिलदारा, अरब शरीफ दिया सरदारा, आमिना पाक दिया दिलदारा, ओए तेरे जिया सोहना सोनिया कदों जमदियों नित नित माया, हबीबा उची शान वालिया जे तू आयो ते बहारा। मैं अब आपको ये बताऊं ये कलाम मेरा कब से, मैं सालसा में पढ़ता था तो एक नाबीना तालिब इल्म होता था, मैं आपको तदीस नेमत के तौर पे कहता हूँ, गुजरात का वो होता था तो हाफिज उसको कहते थे, नाम भूल गया हूँ अल्लाह माफ करे, तो उसने एक दो दफा ये कलाम पढ़ा तो फिर हर जुमरात को मैं उसको कहता यार हाफिज आज सुनाना है नात, फिर वो भी शुगल शुगल में मुझे कहता जी 10 रुपए लैसा थे फिर सुना था, गुर्बत थी मदरसे में पैसे तो नहीं होते थे, तो फिर मैं ऐसे करता बाज़ औक़ात कहीं महफिल नात वगैरह में जाते वहां से कोई खिदमत होती तो मैं ये साइड पे रखता, मैं कहता हाफिज को लो नात सुननी, और ये तर्ज भी उसी हाफिज की है और ये कलाम उस वक्त का ये मेरे दिलो दिमाग में उतरा हुआ है। इसका एक शेर जो कि उस वक्त भी एक कैफियत तारी कर देता था, मैं जरा वो आपके सामने रखता हूं तो आपको मजा आ जाना। रहमत दी जदों अख तुसां खोली, रहमत दी जदों अख तुसां खोली, पाक हलीमा भर लई जोली, रहमत दी जदों अख तुसां खोली, पाक हलीमा भर लई जोली, रहमत दी जदों अख तुसां खोली, पाक हलीमा भर लई जोली, ओ ले गई ओ खजाने लुट के हथ मल दिया रह गईया ताया। को गल नहीं समझ आई? चलो फिर उन्हें दो गल्लां करके शेर पढ़ के तकरीर मेरी मुकम्मल हो गई। और याद रखो सैयद कोई भी हो हमारे लिए काबिल ताजीम है। और रह गया मामला आस्ताना आलिया तोरी शरीफ, ये हमारा मुर्शिद खाना है, हजरत मुफक्कर इस्लाम साहबजादा वाला शान पीर तरीकत किबला पीर सैयद शाह मोहम्मद कमाल काज़मी हो या सैयद शाह हामिद कमाल काज़मी हो या सैयद शाह अहमद कमाल काज़मी हो हमारे सर पर, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। माशाअल्लाह सैयद इब्रार शाह साहब पहली दफा मैंने इनसे सुना, ये फरमा रहे थे
ओ भाई हम तो इसी आस्थाने के टुकड़े खा के पले हैं, इसी आस्थाने के टुकड़े खा के बड़े हुए हैं, इसलिए किबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत सैयद गुलाम मुस्तफा शाह साहब वो जिस वेले रौनका हर पासे आवन, बाग बहार हर पासे आवन तो लोग समझते हैं इस तरह से। ये बटाबाद वालों को पता है, माशाल्लाह अफसरी खान भी बैठे हुए। अफसरी ये छोटा सा होता था, बिल्कुल छोटा सा, याद है ना अफसरी? तो कौन हस्तियां थी उस वक्त के जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके ये सारा मामला यहां तक पहुंचाया है। वो आस्ताना अलिया तोरी शरीफ के बुजुर्ग सैयद गुलाम मुस्तफा शाह साहब थे और उनके साथ ये जो बाकी सादात हैं। और याद रखिए हर आस्ताना जो भी सादात का आस्ताना है, सैयदों का आस्ताना है, आले सुन्नत व जमात का आस्ताना है, हमारे सार आंखों पर हर आस्ताने वाला जिंदाबाद, हर बुजुर्ग जिंदाबाद, हर आलिम दीन, हर सुन्नी आलिम जिंदाबाद, पर खताई जिंदाबाद कोई नहीं, खताई मुर्दाबाद। एक कुशकुनियां कसकानियां किधरे और कोई पायो, हमारा बड़ा तो टोक किस्म का मौकफ है। और गाल सुनो है, और असी तो नेशनल टीवी ते बैठ के कदे हाथ और नहीं कीता, इतने हजारा है, हजारा इतने फुल्लां दा खा रहा है जी। इस वास्ते हम टंके की चोट पे कहते हैं, जो नबी की धी रानी को खिताब पे कहे वो बड़ा बदमाश बेगैरत है। मेरे नबी की धी रानी तैयबा है, मेरे मुस्तफा की बेटी ताहिरा है, मेरे नबी की बेटी पाक है। क्या है बोलो, आस्था बोले हो। और मेरा वो जुमला जिसे अल्लाह ने चार दांगे आलम शोहरत अता फरमाई, पता नहीं वो कैसे लम्हात थे, कैसी मकबूलियत की घड़ियां थी कि आज हर दूसरा बंदा वो जुमला बोलता है, बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे नबी की आल को रब ने ऐसा पाक किया है, जहां ये खड़े हो वहां खता नहीं आती, जहां खता हो वहां ये नहीं जाते हैं। इसलिए इनकी गलियां भी पाक हैं, इनकी महफिलें भी पाक हैं, इनकी सोहबतें भी पाक हैं, इनके दरबार भी पाक हैं, इनकी जातें भी पाक हैं, इनके लिबास भी पाक हैं, इनके खाने भी पाक हैं, इनके लुकमे भी पाक हैं, इनकी बोलियां भी पाक हैं, इनके अमल भी पाक हैं। नबी का अली भी पाक है, नबी की ज़हरा भी पाक है, नबी का हसन भी पाक है, नबी का हुसैन भी। आज कराची के अंदर हजरत खतीब पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद शफी उकाड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो हस्ती के जिसने सारी जिंदगी आले बैत तार की इज्जत और नामूस का पहरा दिया, उनके लख्ते जिगर अल्लामा खतीब पाकिस्तान खतीबुल इस्लाम मौलाना कोकब औकाड़वी, वो शख्स के जिसने पिछली पूरी निस्फ सदी हो गई है, जिसने मसल के हक का पहरा दिया हर मैदान में। और यही वो शख्स है कि जिसने रसूलुल्लाह की शहजादी के लिए फरमाया कि वो पाक है। और हर वो बंदा और वो मौलवी, बिलखुसूस वो लाहौर का पागल, वो प्लीद है कि जो रसूलुल्लाह की शहजादी के लिए खता का कौल करता है। आज कराची के अंदर निश्तर पार्क में उन खताइयों के कुछ गुमाश्तों ने हजरत खतीब पाकिस्तान के खिताब के दौरान मीलाद के जलसे में गड़बड़ करने की कोशिश की है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और मैंने पहले भी जब दाता साहब के उर्स के मौका पर इन्होंने बदमज़गी की थी, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त अपने दीन के लिए, अपने अकीदे के लिए हमने कुर्बानी दी और हमने अपने आप को मिटाया। और हमने कहा था कि जो सिलसिला तुमने शुरू किया है, तो क्या इस तरह तुम तकरीरें कर सकते हो किसी जलसे में? हर जलसे में कोई ना कोई सैयद तो मौजूद ही होता है। तो गैरतमंद बाप की औलाद अगर वो तुम्हारे जलसे में खड़ा हो जाए और कह के चुप करे मौलवी तू खता वाला है, तो फिर क्या करोगे? खुदा की कसम उस दिन से डरो कि जिस दिन हर जगह पर, वैसे भी ये जो बेबरकतियां शुरू है ना हमारे जमातों के अंदर, ये बेबरकतियां आले बैत की हक तलफी की वजह से हैं कि जो आले बैत को इन लोगों ने तानो तुशनी का निशाना बनाया, ये इस वजह से है। और ये आगे आगे देखो होता है क्या है,
ये जो बेअदब तौला है, भाई भाई को काफिर कहने के ऊपर लगे हुए हैं, भाई भाई पे फतवे लगा रहा है। और आगे आगे देखो क्या तुम देखोगे, आगे तुम पढ़ो तो सही। लेकिन हम ये दो टोक कहते हैं, बंदे के बच्चे बनो, अपना गंदा अकीदा अपने घर में रखो। ये नबी का मीलाद नबी की बेटी की खताएं बयान करने के लिए नहीं है, मोहम्मद के अरबी की वफाएं बयान करने के लिए, उनकी तहारतें बयान करने के लिए। लिहाजा मैं एक शेर जरा बीबी पाक के लिए पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा। और फिर मैं जैसे मैंने पहले कहा है हलीमा पाक वाला, मैं वापस उधर आऊंगा। लेकिन पहले मैं जरा नबी की शहजादी के लिए ये पढ़ूंगा कि मखदूम पारसाए खतामा तो पाक ज़हरा खतामा तो बोलो 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 मखदूम पारसाए खतामा तो पाक ज़हरा खतामा तो पाक ज़हरा जन्नती दीमाल काए जन्नत दीमाल काए खतामा पाक ज़हरा। जितना मजमा बैठो है सारे बोलो खतामा तो पाक ज़हरा खतामा तो पाक ज़हरा। है दर्दी पाक सो जा हसने नदियो माए हसने नदियो माए मलका दी बेटी मलका मलका दी बेटी मलका बोलो बोलो मलका दी बेटी मलका खतामा तो पाक ज़हरा। एक पूरी गूंज पे जावे ये जलाल बाबा ऑडिटोरियम। यहाँ कई किस्म के सियासतदानों के नारे भी गूंजते हैं, यहाँ पर ड्रामे भी होते हैं, यहाँ कई किस्म के लोग आते हैं। हम ये चाहते हैं ये दरो दीवार गवाही दे दें कि हम वो लोग हैं जो नबी की बेटी की तहारत को बयान कर रहे हैं। तो फिर कह दो ना खतामा तो पाक ज़हरा खतामा तो पाक ज़हरा खतामा तो पाक ज़हरा। ज़हरा दे दुश्मनाते लानत खुदा दी होंदी लानत। मैं शायर की रूह से माफी मांगते हुए पंज तन दे दुश्मनाते लानत खुदा दी होंदी लानत आदि होंदी है लानत आदि होंदी। फरमान मुस्तफाए फरमान मुस्तफाए खतामा तो पाक ज़हरा। तत्हीर दी आयत तू पढ़ ले हदीसे कसा भी पढ़ ले हदीसे कसा भी पढ़ ले कुरान भी गवाए खतामा तो पाक ज़हरा खतामा तो पाक ज़हरा। मेरे नबी मुकर्रम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ाई अम्मी हजरत सैयदा हलीमा तैयबा आप फरमाती हैं कि मैं कबीला बनो साद की दाइयों के साथ मैं भी गई कि मक्के में जाऊं। वहां मैं मेहरबानी वहां में कुछ बच्चे लेके हम लोग आए और उनको दूध पिलाएं। चुनाचे फरमाती हैं कि मेरी सवारी सबसे कमजोर थी, मेरे साथ वाली जल्दी जल्दी गई। उन्होंने जाकर अमीर अमीर घरानों के बच्चे ले लिए। सैयदा फरमाती हैं कि मैं जब गई हलीमा सादिया फरमाती हैं मैं गई, मैं आमिना तैयबा के घर में पहुंची
पूछी। इससे पहले मुझे पता लगा कि कई दाइयां आई थी, जैसे ही पूछा कि बच्चे का बाप क्या करता है तो जवाब दे दिया कि जिसका बाप विसाल फरमा गए हैं, ये दुर्रे यतीम है, वो बिन देखे इधर बिन देखे दरवाजा खोले बगैर, बच्चे को देखे बगैर वो दाइयां, मेहरबानी, वो दाइयां वापस तशरीफ ले गई, वो दाइयां वापस चली गई। हलीमा सैयदा फरमाती हैं कि जब मैं गई मैंने दस्तक दी, अंदर से पूछा गया कौन, मैंने कहा दाई हूं, बच्चा लेने आई हूं। अंदर से सैयदा हजरत आमिना बोली बच्चा दुर्रे यतीम है। मैंने कहा चलो वो तो बात की बात है, पहले दिखाओ तो सही तुम्हारा लाल कैसा है। हजरत सैयदा अलीमा फरमाती हैं मैं अंदर गई, इतने में सफेद रेशम में लिपटे हुए मोहम्मद को हजरत आमिना मेरे सामने लेके आई। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि उधर मैंने मोहम्मद पाक को देखा, उन्होंने आंखें खोल के मुझे इस तरह देखा जैसे बड़े लोग देखते गए, और मुझे देखते देखते मुस्कुराने लग गए, मुझे देखते देखते मुस्कुराने लग गए। मैंने यहाँ पर रुक कर अर्ज की हलीमा पाक शायद आप समझियो कि वो क्यों मुस्कुराए। मेरा विजदान मेरा ज़ौक़ कहता है कि मेरे नबी ने मुस्कुरा कर गोया फरमाया हो कि अम्मी जान आपने आने में ताखीर की, देखिए जरा मैंने कितनियों को रिजेक्ट किया है। ओए ये फलसफा गलत है कि दाइयां आई यतीम बच्चा समझ के, जज़ाकल्लाह मेरा पुत्र, इधर आ, इधर आ, इधर इधर आ, तेरा है नाम, यतीम बच्चा समझ के इधर या, दाइयां आई यतीम बच्चा समझ के ती छोड़ के चली गई। वो ना वो ना वो ना वो ना, वो मेरे नबी को छोड़ के नहीं गई। तवज्जो है, वो मेरे नबी को पता था मैंने दूध अलीमा का पीने ऐथे हुण शायद कल को कन टुटे आखन ओ जी कुरैशी भी आवाज पे गल्लां करते सन। बच्चे को क्या पता कि मेरी माँ है इधर इधर, तेरे मेरे बच्चे हैं नहीं पता, पर नबियों को पता होता है हमने दूध किसका पीना है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम इधर कौन, कितनी औरतें आई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाना चाहे। इधर मेरे इधर देखो, और ये उलमा बैठे हुए, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा और ये जुमला दे के मैं आगे बढ़ूंगा। बज़ाहिर तो ये लगता है ना कि जी बच्चे ने औरतों का दूध नहीं पिया। इधर दूध कई वजह हो सकती हैं, बाज़ औक़ात औरतों के जिस्म से खुशबू ऐसी आती है कि कबूल नहीं होती बच्चे को, तबीयत नहीं मानती, बच्चा मुंह उधर कर लेता है। पर कुरान बड़ी अजीब बात कर रहा है। कुरान कहता है हर्रमना अलैहिल मरादिया, मूसा ने वैसे मुंह इधर उधर नहीं किया, हमने हराम किया हुआ था कि अपनी मां के बगैर किसी का दूध नहीं पीना। और मैं सदके जावा, मूसा नबी को पता है कि मेरी अम्मी जदू आनी है ते मैं उन्हां दा ही दुध पीना है, बाकियां नूं किसे दा मैं दुध नहीं पीना। ते जे मूसा नबी नूं पता है कि मेरी मां कौन है ते मुहम्मद नबी नूं नहीं पता कि मेरी मां कौन है। इसलिए हम ये नहीं कहते हैं ये चले लवन्ने किस्म के खतीब होंदे ने, रोल के छड़ गईया दाइयां ने नबी नूं दुध ना पिलाया। ओ इधर फिटे मुंह है नाख ए आख, मेरे नबी ने हलीमा तो बगैर किसी नूं मुंह नहीं लाया। ये आख तो ये बात करो, ये क्या बात हुई है कि दाइयां छड़ गईया, उन्हें दी हिम्मत के मैं मेरे नबी नूं छड़ के जावन, और मेरे नबी मुंह ही नहीं लाया। इधर मेरे दर देखो, इधर मेरे दर जरा को गल समझे, कौन दूध पिलाने वाली हूं, मेरे सरकार ने अंदरों ही बात। ए जदू आवाज आई कौन दूध पिलाने वाली हूं,
कहां से आई हो? कबीला बनो साद से आई हूं, हलीमा मेरा नाम है। इधर मेरे दर देखो, मेरे दर। इसलिए जब हलीमा सादिया अंदर गई तो खुद फरमाती हैं मोहम्मद ने मुझे देख के ऐसी मुस्कुराहट दी कि उनकी वो मुस्कुराहट मेरे दिल में उतर गई। ये तमाम सीरत की किताबों में लिखा है कि हलीमा कहती है मैं दिल पकड़ के बैठ गई। मैंने अपने शोर से कहा हुण ये यतीम है या जो कुछ भी है, एक कख भी सानू ना देवन ना, मैं मोहम्मद नू छड़ के कोई नहीं जाना, मैं लेके जावांगी। और अगला जुमला बड़ा जबरदस्त है। हलीमा सादिया आप फरमाती हैं खुदा की कसम मैंने अपने शोर से कहा, सीरत अलविया के अंदर अल्फाज मौजूद हैं कि जे मुहम्मद मैनू ना लभ्या ना तो मैं मर ही जाना है। हुण गल समझी? ते फिर चलो जरा शेर पढ़िए ते इजाजत मंगीए कि रहमत दी जदों अख तुसां खोली, पाक हलीमा पर लई जोली। रहमत दी जदों अख तुसां खोली, पाक हलीमा पर लई जोली। ओए ले गईयो खजाने लुट के हथ मल दिया, रह गया दाया हबीबा उची शान वालिया। जे तू आयो ते बाहर आया, मिल के एक बारी हबीबा उची शान वालिया। जे तू आयो ते बाहर आया, वो जिस पासे तुसां कीते इशारे, ढल पे उधर मस्त नजारे। जिस पासे तुसां नहीं समझ आई? मेरे नबी के चचा फरमाते हैं कि रब की कसम है, मेरे नबी से अर्ज की या रसूल अल्लाह रहे तो हमारा तनबुव्वती का वंत फिल्मा दे, रहे तो कतुशीरो बेसबे कैलल कमर इज़ा शर्त इलैहि लमाला। या रसूल अल्लाह मैंने आपकी नबुव्वत की निशानियां तब देख ली थी कि जब आप अभी पंघूड़े में थे। मैंने आपको देखा इधर, आप जिधर जिधर उंगली का इशारा कर रहे हैं, चांद उधर उधर। हुण गल समझ आइए? तो शायर क्या कहता है, शायर क्या कहता है कि जिस पासे तुसां, जिस पासे तुसां कीते इशारे, ढल पे उधर मस्त नजारे। जिस पासे तुसां कीते इशारे, उस पासे ढल गए मस्त नजारे। जुल्मतां दे बंदे टुट गए, तुसां रहमतां इंज बरसाया। हबीबा उची शान वालिया, जे तू आयो ते बाहर आया। तो मेरा नबी, बस मेरा नबी सरापा जिक्र, मेरे नबी का बचपन भी मज़कूर, मेरे नबी की हलीमा दाई भी मज़कूर, मेरे नबी की दाई का कबीला बनु साद भी मज़कूर, मेरा नबी जहां आए वो जा भी मज़कूर, मेरा नबी जहां जाए वो जा भी मज़कूर। क्यों कि कायनात मिट जाएगी, मेरे नबी का जिक्र कभी खत्म है नहीं। बरदरान इस्लाम, दुआ करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े बड़े इज्तिमात में दुआ करवाई। यहाँ जाहिर है हमारा अपना शहर है और यहाँ हर एक का दर्द बाकी शहरों के मुकाबले में ज्यादा है कि हजरत मुफक्किर इस्लाम पीर तरीक़त रावर शरीयत किबला पीर सैयद शाह मोहम्मद कमाल काज़मी, आपका इल्म है कि वो अलील हैं, काफ़ी परेशानी में उनका वक्त है, लेकिन अपने बुजुर्गों की उस अदा को जिंदा किए हुए हैं कि उन्होंने फरमाया था, पुत्र मैं कदे 12 रबीउल अव्वल नूं मेरा विसाल हो गया ना, तो मैं तुहानूं सारियां नूं हक नहीं बख्शना
कि तुसी मेरे जनाजे वाले पासे लग पे हो, नहीं। सबसे पहले जाना है, मीलाद का जुलूस करना है, फिर आके मुझे दफनाना है। उसी अंदाज को इख्तियार करते हुए हजरत किबला ने इस शदीद परेशानी तकलीफ के आलम में भी आज दिन को जुलूस की क़यादत फरमाई और अभी भी उन्होंने तशरीफ लाना, लेकिन अलालत के बायस वो तशरीफ नहीं ला सके। दुआ फरमाए अल्लाह ताला उनको सेहत आजिला अता फरमाए। हमारी उम्मीद है, हमारी बहार हैं, हमारा सब कुछ है, हमारा मान है, हमारा तरान है और हमारी शान है, हमारी बान है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज यहाँ भी इकट्ठे हैं, कल मैदान महशर को भी इकट्ठे होंगे और अगे अगे ना शहीदां दी सवारी तो पिछे पिछे असी गुलाम टुर रहे हैं इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला मेरे मुर्शिद करीम के सारे खानदान को सदा सलामतियाँ अता फरमाए। हजरत किबला सैयद शाह अहमद कमाल काज़मी, वो भी बेचारे अलील, ये दोनों भाई इस छोटी उम्र के अंदर अल्लाह ताला ने इनको आजमाइशें दी। वैसे तो ये घराना सारा ही सैयदों के, आपको पता है, आजमाइशें ही आजमाइशें आती हैं। हजरत किबला सैयदी फ़ख्र सादा सैयद शाह हामिद कमाल, अल्लाह का शुक्र है वो हमारी रौनक महफिल हैं। अल्लाह ताला सारे ख़ानदान को, छोटे बच्चों को बड़ी खुशी हुई कि मेरे सैयदी के गुलिस्तान के छोटे छोटे ये फूल खिल रहे हैं, नातें हो रही हैं, तकरीरें हो रही हैं। अल्लाह करे कि इस चमनस्तान में यूं ही बहार जारी और सारी रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।